सेक्सटोर्शन एक ऐसा क्राइम है जो कि रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है। तो इंडिया में सेक्सटोर्शन क्राइम को ना कोई लॉ बुक कवर करती है, ना कोई एक्ट, ना कोई स्टैट्यूट। बट ये जो क्राइम है ये धीरे धीरे इतना इवॉल्व हो रहा है कि अब यहाँ पर अब इंडिया में नीड है कि एक ऐसा एक्ट लाया जाए या फिर अमेंडमेंट लाया जाए जिससे हम इस क्राइम को कवर कर सकें, क्योंकि ये जो क्राइम है ये टारगेट कर रहा है यूथ को। एंड देयर आर मेनी पीपल हु हैव बीन विक्टिम ऑफ दिस क्राइम। सो हम देखेंगे सेक्सटोर्शन होता क्या है और हम सेक्सटोर्शन से कैसे बच सकते हैं, हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्सटोर्शन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सेक्सटोर्शन जो है ये कॉम्बिनेशन है ऑफ टू वर्ड्स। पहला है सेक्स एंड दूसरा है, लेट्स ऐड ई, एक्सटोर्शन। सो सेक्स एंड एक्सटोर्शन, पहला वर्ड का मीनिंग सबको पता है, बट नाउ एक्सटोर्शन का मतलब, ये एक लीगल लैंग्वेज में हम एक्सटोर्शन बोलते हैं, बट जर्नली आम बोलचाल की भाषा में इसका मतलब होता है ब्लैकमेलिंग। तो ब्लैकमेल करना फॉर व्हाट? फॉर सेक्सुअल कंटेंट। सो इट इज ब्लैकमेलिंग फॉर सेक्सुअल कंटेंट व्हिच इज सेक्सटोर्शन। सो सेक्सटोर्शन जो है इसके काफी सारे फॉर्म होते हैं, काफी सारे मेथड होते हैं जो कि ऑफेंडर्स यूज करते हैं। बट यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं आज, हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं साइबर सेक्सटोर्शन की, क्योंकि साइबर सेक्सटोर्शन सबसे एक डेंजरस फॉर्म है, सबसे खतरनाक फॉर्म है और ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आज के टाइम पे, जबकि सारा काम जो है ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। नाउ सेक्सटोर्शन कमिट करने के काफी सारे डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं और अलग अलग ऑफेंडर्स के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बट एक जो कॉमन पैटर्न देखने को मिला है इज कि ये अपना एक फेक अकाउंट बनाते हैं विद अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोफाइल। उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। कन्वर्सेशन थोड़े टाइम बाद सेक्सटिंग हो जाती है, यानी सेक्सुअल टेक्सटिंग। जब एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है, जब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, देन दे स्टार्ट आस्किंग फॉर sexually suggestive images or videos, sexual material, or they will ask the victim to perform such acts so they can record that themselves. एक बार जब उनके हाथ ये सेक्सुअली सजेस्टिव इमेजेस और मटेरियल लग जाता है, देन दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग। और ब्लैकमेल दो चीजों के लिए हो सकता है, फर्स्ट फॉर मनी एंड सेकंड फॉर मोर सेक्सुअल कंटेंट। और ये जो डिमांड होती है इट इज परपेचुअल इन नेचर, इट नेवर एंड्स। ये द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू के आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है जो बेस्ड है एक रिसेंट केस पे। इस केस में हम एक सेम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। बेसिकली इस केस में एक ऑर्गेनाइज गैंग एक फीमेल प्रोफाइल के साथ में फेक अकाउंट बनाता है एंड देन दे कॉन्टेक्ट अविनाश। जब एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है दोनों के बीच में, ये अविनाश को सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, विच दे रिकॉर्ड। और इसी रिकॉर्डिंग के बेस पे ये ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करते हैं, जिसे हम लीगली एक्सटोर्शन बोलते हैं। तो अविनाश काफी सारी पेमेंट्स करता है, बट एट लास्ट ही कमिट सुसाइड। जनरली क्या होता है, विक्टिम्स इस क्राइम को रिपोर्ट नहीं करते हैं पुलिस को, क्योंकि रीजन ये है कि सोसाइटी विक्टिम को ही ब्लेम करती है, सो दे रिमेन साइलेंट। सेकेंड आर्टिकल बेस्ड है एक डिफरेंट मेथड पे, जिसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री रिकॉर्ड कर ली जाती है और फिर उसी रिकॉर्डिंग के बेस पे ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है, डिमांड स्टार्ट हो जाती है। As we already have discussed, there are many methods to commit sextortion. अब सेक्सटोर्शन जो कि काफी सीरियस क्राइम है, क्या इंडिया में इसको कम्बैट करने के लिए, इसको रोकने के लिए कोई प्रोविजन, कोई लॉ है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे काफी सारे प्रोविजंस हैं जो सेक्सुअल असोल्ट से डील करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज से डील करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट से डील करते हैं, रेप से डील करते हैं। बट ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि जो सेक्सटोर्शन से स्पेसिफिकली डील करता हो। यहाँ तक कि इंडिया सेक्सटोर्शन को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है किसी भी स्टैट्यूट में। सो स्पेसिफिकली ऐसा कोई भी प्रोविजन या लॉ नहीं है। हालांकि ये क्राइम जो है ये किसी और स्टैट्यूट में कवर किए जा सकते हैं जो समवट टच अपॉन द एरिया ऑफ सेक्सटोर्शन। सो यहाँ पर काफी सारे ऐसे हैं एरियाज जो कवर हो जाते हैं आईटी एक्ट में 2000 के। पर इतना काफी नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो केसेस है सेक्सटोर्शन के ये काफी बढ़ रहे हैं, वन आफ्टर वन देयर आर मेनी केसेस, यूथ आर कमिटिंग सुसाइड। तो इंडिया में नीड है एक स्पेसिफिक लॉ की जो सेक्सटोर्शन से डील करे। गवर्नमेंट या तो एक स्टैट्यूट के जरिए से कवर कर सकता है और बाय द वे ऑफ एन अमेंडमेंट। तो यहाँ पर हमें जरूरत है दो चीजों की। फर्स्ट, प्रोविजन जो कि
सेक्सटोर्शन को क्राइम डिक्लेयर करें, इसके अगेंस्ट पनिशमेंट दे, और दूसरा अवेयरनेस, क्योंकि जो यूथ है उसमें लोग शेम और फियर में सुसाइड कमिट कर रहे हैं, सो देयर इज अ नीड ऑफ अवेयरनेस की सेक्सटोर्शन को कैसे अवॉइड करना है। सो देयर आर सम सजेशंस। नोट टू क्विकली शिफ्ट कन्वर्सेशन फ्रॉम टेक्स्ट टू वीडियो। अगर टेक्स्ट से बात हो रही है, वी नीड नोट टू शिफ्ट टू दिस वीडियो चैट। Not to share any implicit images or video to anyone. Not to anyone because अगर कोई नॉन पर्सन भी है उसके साथ भी शेयर नहीं करना है ऑनलाइन, बिकॉज समटाइम नॉन पर्सन टर्न्स टू बी एन ऑफेंडर। तो किसी के साथ भी जो इम्प्लिसिट इमेजेस है और वीडियोस है और कोई सेक्सुअल कंटेंट है वो शेयर नहीं करना है। नोट टू कंप्लाई विद द डिमांड ऑफ, वो ब्लैकमेल करके अगर कोई डिमांड करता है मनी की या फिर मोर सेक्सुअल कंटेंट, उसे नहीं फुलफिल करना है और उसके अगेंस्ट में FIR लॉन्च करानी है और कंप्लेन करनी है। इफ यू आर अ विक्टिम, शेयर द इंसिडेंट विद द फैमिली। तो हम कई बार देखते हैं कि फियर में और शेम में जो विक्टिम है वो इंसिडेंट को किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है, नॉट विद फैमिली। बट इस सिचुएशन में विक्टिम को एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है जो कि फैमिली से उसे मिलता है। सो ही मस्ट शेयर विद फैमिली द इंसिडेंट। सो यहाँ पर हमने सेक्सटोर्शन की बात की, सेक्सटोर्शन क्या है, सेक्सटोर्शन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसकी बात भी की। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेक्सटोर्शन। आई my video here. Thank you so much for watching it.